आज हम करेंगे प्रैक्टिकल 10th एंड लास्ट वन है ये वाला। इसमें क्या है, कैलकुलेट द फर्स्ट 4 सेंट्रल मूवमेंट। पहले तो हमने 4 सेंट्रल मूवमेंट निकालनी है, फिर हमने उसको वेरीफाई करना है रिजल्ट बाय यूजिंग चार्लियर चेक्स। चार्लियर चेक्स क्या होता है? इट इज़ ए मेथड, ये रहा वेरिफिकेशन का मेथड है कि जो हमारी कैलकुलेशन हमने मूवमेंट्स निकालने में की है, पहले हम रॉ मूवमेंट्स निकालते हैं, फिर हम उनको सबसे पहले 2 तरह की, देखो सबसे पहले हमारे पास क्या है, रॉ मूवमेंट्स होती हैं। रॉ मूवमेंट्स को निकालने के बाद हम उनको कन्वर्ट करते हैं सेंट्रल मूवमेंट में। अब सेंट्रल मूवमेंट की जो हमारी कैलकुलेशन है वो ठीक है या नहीं, ये हम वेरीफाई किससे करते हैं? वेरिफिकेशन बाय द चार्लियर चेक्स। चार्लियर चेक्स केवल कैलकुलेशन को क्या है, चेक करने के लिए। जैसे हम अर्थमेटिक में उत्तर की पड़ताल कहते थे, तो चार्लियर चेक्स क्या कहते हैं? कहते हैं समीशन एफ यू प्लस 1, और यू प्लस 1 का मतलब अगर मैं इसका समीशन खोल देती हूँ तो समीशन एफ यू प्लस में समीशन एफ एन हो जाएगा। ये देखो इससे मल्टीप्लाई हो गए, और समीशन एफ एन का मतलब होता है एन। इसी तरह से यहाँ यू प्लस 1 का मतलब यू स्क्वायर प्लस में 1 स्क्वायर प्लस में 2u, ये वाला फार्मूला हो गया। और इनके साथ फिर हम समीशन लगा देते हैं इस तरह से, जहाँ समीशन खाली एफ है तो वहाँ एन लिख देते हैं। तो इस तरह से क्यूब को खोल देते हैं और 4 को भी ऐसे हम खोल देते हैं। तो ये क्या है, लेफ्ट हैंड साइड हमारी राइट हैंड साइड के बराबर होनी चाहिए। दिस इज़ द चार्लियर चेक्स वेरिफिकेशन है। चार्लियर चेक्स राइट ए नोट में भी आ जाता है। तो इसका मतलब सबसे पहले हमें क्या गिवन है, अब देखो, अब समझ आ जाना चाहिए। सेंट्रल मूवमेंट निकालनी है, सेंट्रल मूवमेंट से पहले रॉ मूवमेंट्स निकालनी है, और हमें क्या दे रखा है, डिस्क्रीट सीरीज दे रखी है। एक्स हमारे पास है 53, 54, 55 एंड सो ऑन, और उनके अलोंग हमारे को क्या दे रखी है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है। ठीक है, अब सबसे पहले हमारा एम यही है कि सेंट्रल मूवमेंट निकाल के और उन मूवमेंट्स के कैलकुलेशन को चेक करना बाय यूजिंग चार्लियर चेक्स। ठीक है, तो यहाँ फार्मूला यूज में हम ये सारा लिख लेते हैं कि ये कैसे हमने करनी है। और इसके अलावा हमने इससे पहले वाले उसके अंदर हमने की थी कि रॉ मूवमेंट्स हम कैसे निकालते हैं। हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, रॉ मूवमेंट्स ना निकाल के हम सेंट्रल मूवमेंट भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? अगर x माइनस में x बार जो हमारा है वो हमारा होल नंबर है, तो हम डायरेक्ट माइनस करके ये तब भी हम क्या है, सेंट्रल मूवमेंट निकाल सकते हैं। पर अगर हमारा होल नंबर नहीं है तो हमें रॉ मूवमेंट्स निकाल के फिर हम उनको कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास अब ये देखो, इसने थ्योरी में बड़े अच्छे से बता रखा है कि किस तरह से हम चेंज करते हैं। और ये बता रहा है कि जो सेकंड मूवमेंट है, थर्ड मूवमेंट है, फर्स्ट मूवमेंट है, उनका क्या मतलब है। सेकंड मूवमेंट इज़ नोन एज ए वेरिएंस, सेकंड मूवमेंट को हम वेरिएंस भी कहते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास जैसे हमें वेरिफिकेशन के लिए, कैलकुलेशन करने के लिए क्या क्या फार्मूला लगाना है, एफ यू प्लस 1। ठीक है, और ये हमने खोल दिया, ये तो हमने पहले लिखा ही है। अब हमारे पास एक और है कि हमने रॉ मूवमेंट्स के फार्मूले आगे नहीं लिख रखे, तो वो क्या होता है, u1 डैश। रॉ मूवमेंट्स हमेशा डैश से डिनोट होती हैं, दैट इज़ एफ यू बाई एन। ऐसे ही एफ यू स्क्वेयर बाई एन, और ये सारे के सारे हम करेंगे। अब ये आप ये कहोगे कि यहाँ हमें कैलकुलेशन कैसे करनी है, तो कैलकुलेशन के लिए हमारे पास ये टेबल है, ये देखो। अब टेबल में हमेशा u का मतलब क्या है, u का मतलब है जैसे आपका d होता है, ऐसे यहाँ पर हमने u यूज़ किया है। u का हमने क्या करा, यहाँ पर हमने किया x माइनस में 60। x माइनस में 60 का मतलब क्या है, दैट इज़ d, दैट इज़ u, यानी कि डेविएशन ऑफ ए वेरिएबल फ्रॉम एज्यूम्ड मीन। तो अब हमारे पास 53 में से 60 अगर हम घटाते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, -7। सिमिलरली 54 हम इसमें से घटाएंगे तो -6। तो इन बिटवीन हमने वैल्यू 60 ले ली है। देखो आप 60, 58 भी ले सकते हैं, 59 में कोई भी वैल्यू आप ले सकते हैं, इन बिटवीन वैल्यू ले सकते हैं। तो इस तरह से पहले आप क्या निकालोगे, u। फिर हमें किन किन चीज़ों की जरूरत है, हमें एफ यू के मल्टीप्लिकेशन की भी जरूरत है, यू स्क्वायर की भी ज़रूरत है, एफ यू स्क्वायर चाहिए हमें, यू क्यूब की भी ज़रूरत है, तो हम एफ क्यूब निकाल लेंगे, एफ इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। यू 4 की ज़रूरत है, तो यहाँ पर हमने क्या निकाल लिया, एफ यू निकाल लिया। यू प्लस 1 की ज़रूरत है, तो हमने यू प्लस 1 कर लिया। फिर एफ से मल्टीप्लाई करा है हमने, एफ यू प्लस 1। ऐसे ही हमने यू प्लस 1 का स्क्वायर चाहिए, तो पहले हमने इसका स्क्वायर कर लिया 36,
ये हो गया 25, ये हो गया 6। इसी तरह से इनको हमने ये सारे के सारे आपको सिमिलरली सारे फार्मूले ऐसे निकालने हैं 4 तक, u+1 की 4। ये प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी इतना थ्योरी में इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो अब जब हमने ये सारा का सारा टेबल हमने कंप्लीट कर लिया, इस टेबल में हमेशा कंप्लीट कब होता है, जब हम उनके नीचे u है तो u के नीचे हम वैल्यूज़ हम लिखते हैं, f है, ये हमारी क्या वैल्यू है, ये हमारी टोटल ऑफ f, टोटल ऑफ f हम यहाँ क्या लिखेंगे 319, दैट इज इक्वल टू n विच इज इक्वल टू समीशन एफ। यहाँ पर इसने एफ यूज़ कर रखा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एफ भी यूज़ कर सकते हैं हम। उसके बाद है यू, एफ यू का टोटल हमारे पास क्या हो जाएगा, ये वाला हो गया। फिर हमें इसका टोटल चाहिए एफ यू स्क्वायर, सब के हम एक एक कॉलम छोड़ के सब के हमने टोटल लिख लिए। तो इस तरह से बड़ी अच्छी सी आप टेबल बनाएंगे और ये कैलकुलेशन करेंगे। अब आ जाओ कि आप वेरिफिकेशन कैसे करोगे, पहले तभी हम मोमेंट्स निकालेंगे। वेरिफिकेशन में हमारे पास फार्मूला है FU+1 हमेशा किसके बराबर होना चाहिए, FU+ में एन, ये फार्मूला यहाँ इसने गलत लिखा हुआ है, तो हमारा फार्मूला क्या बन जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस में n। तो FU की हमने वैल्यू निकाली थी, वो वैल्यू कितनी है 177, 177 किसकी वैल्यू है, FU की। तो यहाँ हम FU+n है, तो n हमारे पास ये, तो ये वैल्यू आ गई हमारी दिस वन। फिर हमने एक देखो f इंटू में u+1 भी निकाला है। f इंटू में u+1 का देखो कॉलम कहाँ है, ये रहा। f इंटू में u+1 की वैल्यू है 310, और यहाँ से हमारे पास ये भी हमने ऐसे निकाला है। यहाँ हमारे पास वैल्यू क्या आ गई है, ये वैल्यू आई हमारी 496, ठीक है। तो ये वाला इसकी कैलकुलेशन आप चेक करोगे, दिस इज़ रॉन्ग, ये आंसर हमारा रॉन्ग है, क्योंकि इसने FU+1 करने में यहाँ पर मिस्टेक कर रखी है। सो ऐसे आपने नेक्स्ट करना है एज समीशन FU+1 का स्क्वायर। तो ये हमारे सारे फार्मूला है, ठीक है, इसमें सबकी वैल्यू पुट करोगे। ये फार्मूले जो हैं यहाँ मैंने इसमें बताए थे ना, ये देखो ये रहे, इनमें सब में वैल्यू रखनी है FU² 2FUN, ऐसे ही FU², ऐसे ये फार्मूले लिखना। यहाँ पर इसने ये जो फार्मूले हैं ये रोंग कर रखे हैं, ये यहाँ से भी जैसे रोंग कर रखा था, ठीक है। तो जब हम लेफ़्ट हैंड साइड निकालते हैं और राइट हैंड साइड निकालते हैं, तो ये आंसर जैसे 4 का बिल्कुल ठीक आया हुआ है, ये देखो ये बिल्कुल ठीक आया हुआ है। फर्स्ट वाले का इसका रोंग आया हुआ है। ये हमारे पास कितना आना चाहिए था, फर्स्ट वाले का जो आना चाहिए था वो आना चाहिए था 496, और 496 ही तो आया हुआ है, ये रहा 496, और यहाँ भी 496 है, तो ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सिमिलरली जब इसने सेकंड निकाला, सेकंड का आया 5314, तो 5000, ये देखो ये रहा FU+1 का स्क्वायर आना चाहिए हमारे पास 5314, बिल्कुल ठीक है। तो इट मीन्स ये जो हमने कैलकुलेशन की है उसको इसने चेक करा है, फिर जाके अब हमने क्या करना है, सेंट्रल मूवमेंट्स निकालनी है। सेंट्रल मूवमेंट का मतलब हमारे पास रा मूवमेंट्स, ये क्या निकाली हमने, डैश वाली हमेशा रा मूवमेंट्स होती है। μ1 FU/n जो वैल्यू निकाल रखी थी ये आ गया। ऐसे ही हमने U2 निकालना, U3 निकालना है, और U3 इसने रोंग दे रखा है, ऐसे 3 आएगा, F4 आ गया, ठीक है। यहाँ से इनकी वैल्यू रखोगे, हो गया। तो अब मेरे पास रा मूवमेंट्स ये आ गई। μ1 हमेशा 0 होता है, क्योंकि μ1 किसके बराबर होता है, μ1 माइनस में μ1 विच इज इक्वल टू 0। अब μ2 की वैल्यू क्या होती है, μ2 माइनस μ1 का स्क्वायर, पहले भी किया था। अब μ2 की वैल्यू यहाँ निकाली हुई है 34.4, तो यहाँ हम 34.4 वैल्यू रखेंगे, नहीं 14.5 है, μ1 की है, ये 1 है μ1, और ऐसे ही μ1 का स्क्वायर है, तो यहाँ पर ये वैल्यू कर दोगे। यहाँ पर हमारे पास किसकी वैल्यू आई हुई है, μ1 की, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट जो वैल्यू है, ये फिर फार्मूला भाई μ2 होना चाहिए, और फिर ये μ1 का स्क्वायर। तो μ2 की वैल्यू क्या होनी चाहिए हमारे पास, μ2 की वैल्यू निकालिए 14.5,
और म्यू 1 डैश की वैल्यू है 0.5, ऐसे ही रखा होगा यहाँ 14.5 और म्यू 1 डैश की वैस यस। इसी तरह से म्यू 3 डैश, म्यू 2 डैश, म्यू 1 डैश, ठीक है। म्यू 1 डैश का ये हमारे पास क्यूब है, बुक में से भी देख लेना अगर कहीं मिस्टेक हो तो। इसी तरह से म्यू 4 वाले की सबकी वैल्यू अगर हम पुट कर देते हैं तो वी गेट दिस। तो ये हमारे पास सारी क्या हो जाएंगी, इन्हीं से हम सेंट्रल मोमेंट्स की वैल्यू निकालते हैं। सेंट्रल मोमेंट्स हमारे पास होगी म्यू 2 म्यू 3, जो रिजल्ट है उसमें आप क्या लिखोगे, रिजल्ट में लिखोगे यस चार्लियर चेक्स की वेरिफिकेशन हो गई, डाटा की वेरिफिकेशन हो गई एंड सेंट्रल मोमेंट्स हमारी ये वैल्यू है म्यू 2 म्यू 3 एंड म्यू 4 की वैल्यू आप यहाँ रखोगे रिजल्ट के अंदर। ओके।